बच्चों, अगर आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक एब्रीविएशन बता रहा हूँ जिसको आप दिमाग में रखिए और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा एक बार में बन जाया करेगा। ठीक है बच्चों, वो एब्रीविएशन क्या है देख लीजिए। ये है बार, GOLB। बार तो याद रहेगा, गोल्ड भी याद रखना है, गोल्ड की जगह बस गोल्ड। ठीक है, बार गोल्ब। बार का B है ओपनिंग बैलेंसेस। ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आर से होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या रिवोल्यूशन का लॉस। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट। ओ से आपका हो जाएगा अदर्स, जो बहुत ही रेयर होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो बहुत रेयर ही होगा कोई। एल से लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर और बी से क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द क्लोजिंग रिमेनिंग पार्टनर्स। तो मान लीजिए कि मेरे 3 पार्टनर हैं XYZ और बी के अकॉर्डिंग उनके ओपनिंग बैलेंसेस। सपोज एक्स का है 1,00,000, वाई का है सपोज 80,000 और जेड का है सपोज 60,000। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ मिला करते हैं तो आप जानते ही हैं बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दे रखे होंगे। फिर ए से मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, और या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, या दोनों भी हो सकते हैं। एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट अपीयर कर रहा है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है या रिजर्व फंड अपीयर कर रहा है या वर्कमैन कमीशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि फिलहाल क्लेम को एडजस्ट करने के बाद या इन्वेस्टमेंट के फॉल को एडजस्ट करने के बाद फिर भी बच गए हैं तो वो भी बढ़ते हैं। माना जनरल रिजर्व था और माना रेशियो था 3:1 ओल्ड रेशियो, और माना जनरल रिजर्व था 12,000, तो 12,000 को बांटोगे तो 6, 4 और 2 आ जाएगा। और माना पीएनएल अकाउंट था 6,000, तो 3,000, 2,000 और 1,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आर से मैंने कहा रिवोल्यूशन प्रॉफिट या रिवोल्यूशन लॉस। अब इनमें से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों तो हो नहीं सकते, या तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट होगा या रिवोल्यूशन लॉस होगा। तो मान लेते हैं कि रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ था 15,000 का, 15 नहीं 18 लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 9,000, 6,000 और 3,000 हो गया बच्चों बार। ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज या दोनों, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों ले लिए, लेकिन रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है तो रिवोल्यूशन लॉस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जी से गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर कोई पुरानी गुडविल होगी तो यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए है, लिख लेते हैं टू गुडविल अकाउंट, और माना पुरानी गुडविल थी आपकी 6,000 ही ले लेते हैं, चलिए उसको भी। तो 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पुरानी गुडविल हो गई। और माना नई गुडविल जो वैल्यू करी गई थी वो फर्म की, वो वैल्यू करी गई थी 48,000। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड रेशियो 3:1 था। सपोज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वाई रिटायर हो गया, तो 48 के हिसाब से वाई की गुडविल आ जाएगी 16,000। 48,000 का 2/6 16,000, और गेनिंग रेशियो हो जाएगा एक्स और जेड का 3:1। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो गेनिंग रेशियो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटाइए, जो बचेगा वही गेनिंग रेशियो है और वही नया रेशियो भी है। ठीक है बच्चों, तो बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल 16,000 को 3 में बांटेंगे तो 12,000 एक्स का आ जाएगा और 4,000 जेड से आ जाएगा जो वाई को मिला। ये वाई के क्रेडिट में जाएगा और एक्स और जेड के डेबिट में जाएगा। 12,000 एक्स के डेबिट में, 4,000 जेड के डेबिट में। तो बार भी हो गया, जी भी हो गया, जी फॉर गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से पहले वाई की गुडविल निकाल ली जो रिटायर हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दिया और रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया उनके गेनिंग रेशियो में, और पुरानी गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। ओ से अदर्स होता है। अदर्स में मैंने मान लिया कि हमारा जो वाई है वो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करके ले जा रहा है। अदर्स में कुछ इसी तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी जो रेयर ही मिला करती हैं आपको। ठीक है बच्चों, और फिर लास्ट में बचा एल और बी। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका फाइनल बैलेंस जो है वो एज बैलेंस कैरी डाउन तो हम लिख नहीं सकते, बिकॉज अब वो फर्म से रिटायर हो चुका है। तो उसका पैसा या तो पे कर दिया जाएगा या लोन में डाल दिया जाएगा, या पार्टली पे कर देंगे या पार्टली लोन में डाल देंगे, जैसा क्वेश्चन में कह रखा होगा। और कुछ नहीं कर रखा होगा तो लोन में ही डालेंगे।
तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा था, वाई का फाइनल बैलेंस निकालते हैं और उसको लोन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये 80 हो गया, ये 84 हो गया, ये 90 हो गया, ये 102 हो गया, ये 106 हो गया, और 106 में से 2 गया 104, 104 में से 2 गया तो 102, 102 में से 10 गया तो 92,000। तो इस तरह से फाइनल बैलेंस वाई का आ गया 92,000। ठीक है बच्चों, और अब आ गए हम अपने लास्ट बार गोल्ड के बी पे, यानी क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। 1,06,000, 1,15,000, 1,12,000, 1,12,000 में से 12 गए तो 1,00,000, 1,00,000 में 3 गए तो 97,000। ठीक है बच्चों, 60,000, 62,000, 65,000, 65 में से 1 गया तो 64 में से 1 गया तो 63 में से 4 गया तो 59,000। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंसेस। फिर क्या करना है, बस सारी चीज़ तो आ गई है, फिर तो फॉर्मेलिटी के लिए टोटल लिखने हैं जो लिख दीजिएगा आप। ठीक है, ये आ रहा था 1,15,000, लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा 84, 90, 106, सॉरी कितना है, 106 ही तो आया था ये। ठीक है बच्चों, तो 1,06,000, और ये आया था 65,000, 1,15,000, 1,06,000 और 65,000। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बार गोल्ड पसंद आया होगा। बार गोल्ड का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या दोनों ही जैसे क्वेश्चन में दे रखे हो, या कोई एक दे रखा होगा, दोनों भी हो सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर जनरल रिजर्व आता है, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, IFR और WCR अपने क्लेम और अपने इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के बाद जो बच जाते हैं वो वाले। जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया। एक्यूमुलेटेड लॉसेज में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। ठीक है बच्चों, R से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या रिवोल्यूशन का लॉस हो गया। G से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि ओल्ड गुडविल हो सकती है तो यहाँ आ जाएगी, और जो नई गुडविल वैल्यू करी जाती है उसके अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और उसके हिस्से गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर में डेबिट कर दिया। एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है उसके लिए, आप जानते ही हैं रिटायरमेंट में। अदर्स में अगर कुछ है तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कि वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, कुछ भी नहीं है तो अदर्स वाली चीज़ आएगी भी नहीं। तो बार GO। ठीक है, L से लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन लोन के साथ साथ टू बैंक या टू कैश भी आ सकता है अगर आप उसको कुछ कैश पे कर रहे हो। अगर सारे कैश पे कर दो तो लोन नहीं आएगा, टू बैंक लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी पे नहीं करोगे तो सारा लोन में चला जाएगा, पार्टली पे करोगे तो कुछ बैंक में जाएगा, कुछ लोन में जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करेगा तो सारा लोन में जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और फिर लास्ट में जो B आएगा दैट इज़ फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। और इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बन जाया करेगा, एटलीस्ट उन सभी क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट के बिना हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो है बच्चों बताऊंगा ज़रूर। ठीक है बच्चों, और उनके लिए मैं अलग से बता दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है। बट नॉर्मल क्वेश्चन जो रिटायरमेंट के होंगे वो इतने इसमें आसानी से हो जाया करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।